हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। मैं हर्ष आपका मेंटर आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो आप सबका सबसे पहले तो स्वागत है इस सेशन में। और बेटा आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। वो सवाल जो हर बच्चा पूछ रहा है। सर क्या है वो सवाल? बेटा सवाल ये बच्चे पूछते हैं कि सर किस तरीके से हम अपने क्लास को, किस तरीके से हम अपने दिन को शेड्यूल करें कि हमारी पढ़ाई एक बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे, बिना रुके बिना थके हम पढ़ते रहें। और किस तरीके के सर, क्योंकि हम क्लासेस इतनी ज्यादा ले रहे हैं तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्या ऐसा करें कि सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, रिवीजन का टाइम मिले? तो बेटा इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आज मैं देने वाला हूं। देखो भाई, आज हम वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? हाउ टू मेक टाइम टेबल। बच्चों मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूं कि मेरे हिसाब से आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से, किन चीजों को फॉलो करके आप अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने पढ़ने के टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग और अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। भाई कोई बच्चा सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई शाम को, कोई दोपहर में और कोई रात में देर तक जग के पढ़ाई करना पसंद करता है। तो बेटा किस तरीके से आप अपने खुद के टाइम टेबल को CUET 2023 के पेपर के लिए बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें शेयर आपसे करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपके लिए आज मैं लेके आया हूं। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या कहता है? फिक्स टोटल स्टडी आवर्स। देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको स्टडी आवर्स फिक्स कर लेने हैं। अपना टाइम अगर आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो कि मैं सुबह 10 बजे पढ़ूंगा, 11 बजे पढ़ूंगा या 12 बजे पढ़ूंगा, शाम को 4 बजे पढ़ूं, कितने टाइम में पढ़ूं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, थम जाओ। तुम्हें क्या करना है बेटा? अपने स्टडी आवर्स पे फोकस करना है। अगर तुमने ये सोच रखा है कि तुम्हें 8 घंटा पढ़ना है तो 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा पढ़ो। अपने टोटल स्टडी आवर्स को फिक्स करो। अब बेटा चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई दोस्त बुलाने आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये स्टडी आवर्स का पालन करना पड़ेगा। कोई चीट डे नहीं होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए बेटा। नो चीटिंग, चीटिंग इज नॉट अलाउड। अगर तुमने सोचा है कि तुम 10 घंटे पढ़ाई करोगे तो बेटा पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए दिन में। अगर कोई शादी में भी जाना है ना तो शादी में बेटा बाद में जाना, ठीक है, पहले पढ़ाई करके जाना। क्यों? क्योंकि यही समय है कुछ एक्सेल करके दिखाने का, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। अगर अभी इन सब चीजों को त्यागोगे नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। भाई ये कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना कीमती समय लगाना पड़ेगा CUET का पेपर क्रैक करने के लिए। तो भाई अब मेरे हिसाब से आपको कितना समय देना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं। बाकी टाइम आपका अपना हो सकता है, आप 8 बजे पढ़ना चाहें, 10 बजे पढ़ना चाहें, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूं कि कितना समय आपको किन चीजों को देना चाहिए। भाई देखो आपके 3 डोमेन के सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करूं तो अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स। अगर मैं साइंस के बच्चों की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, या बायोलॉजी। तो बेटा डोमेन की बात की जाए, एक हो गया GT, एक हो गया लैंग्वेज। बेटा ऑलमोस्ट आपको 5 घंटे की क्लासेस तो रोजाना लेनी ही है। ठीक है, और इसके अलावा आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं। अब सेल्फ स्टडी में क्या करेंगे सर? बेटा सेल्फ स्टडी में 2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे रिवीजन करने में, DPP डाउनलोड करने में, एक बार देखने में कि क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आप 2 घंटे में कर लें। ठीक है बेटा, 2 घंटे और आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए, MCQ लगाने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए उनका एनालिसिस करने के लिए कि भाई क्यों गलत हुए, क्यों गलत हुए, कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ये सारे ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं। तो बेटा एनालिसिस करना इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनालिसिस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना जरूरी है। समझ रहे हो भाई? क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन गलत होंगे, जो गलत है उनका एनालिसिस करो। और बेटा लास्ट में आपको 1 घंटे देना है रिवीजन करने का। अब सर बच्चे पूछेंगे सर आपने 1 ही घंटा क्यों दिया रिवीजन करने के लिए? क्योंकि बेटा रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि किताब लेके बैठे रहे और 2-3-4 घंटे लगा डाले। बेटा आपको रिवीजन का मतलब है आपको हर एक चैप्टर पे जो भी आपने आज पढ़ा है 10 से 15 मिनट में उसको रिवाइज कर लेना है। अपने क्रक्स नोट्स जो आपने बनाए हैं, अपने हाथ के जो नोट्स बनाए हैं उनसे आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है भाई, तो टोटल बेटा कितना हो गया? 5, 2, 7, ठीक है, 2, 9 और 1, 10। बेटा टोटल आपको 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी इस बारे में क्या राय है, तो मेरी आपको ये राय रहेगी, ये सजेशन, ये सलाह रहेगा कि बेटा 10 घंटे तो मिनिमम 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 पढ़ाई करें ही करें। ठीक है, उससे उससे ज्यादा आप कर सकते हैं, उससे कम मत करिएगा आज की डेट में। क्योंकि बेटा आज तारीख है 19 अप्रैल या 20 अप्रैल और बेटा पेपर आपका 21 मई को है। कहने का क्या मतलब है? 1 महीने से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो बेटा अभी अगर नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी नहीं तो कभी। ठीक है भाई, ये सवाल आता है तो इसका मतलब 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप नॉर्मल डेज की बात करते तो मैं आपसे कहता 8:8:8:8, 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, 8 घंटे की नींद लो, तो 8, 8, 16, 8, 24। लेकिन बेटा आज की डेट में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नींद से सैक्रिफाइस नहीं करना है, आपको मौज
मस्ती से सैक्रिफाइस करना है। ठीक है, 8 घंटे 7 घंटे आप सो सकते हैं, मौज मस्ती छोड़ो और 10 घंटे पढ़ाई करो। तो पहला तो ये हो गया बेटा, आप अपने टोटल स्टडी आवर्स को फिक्स कर ले, आधा आधा जो है प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, मिनिमम स्लीप 7 आवर्स आ डे। देखो बेटा, जो आप पढ़ते हो ना उसको, जैसे जो आप खाते हो बेटा, पेट को पचाने के लिए, स्टमक को पचाने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे बेटा जो आप पढ़ते हो ना, दिमाग को पचाने के लिए टाइम चाहिए होता है। दिमाग इतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पाता है। तो जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, थोड़ा अपने माइंड को आराम दें, थोड़ा अपनी बॉडी को आराम दें, और ऑलमोस्ट मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा 6 से 7 घंटे मिनिमम नींद अवश्य ले। ठीक है, 3-4 घंटे ना सोएं, ऐसा ना करें कि 12 बजे रात में सोएं और सुबह 4 बजे उठ जाए। ठीक है बेटा, टाइम से सोएं और टाइम से जगें, मिनिमम 6 से 7 घंटे आपको सोना ही सोना है, क्योंकि दिमाग को वर्क करने के लिए, दिमाग को फ्रेश रखने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा आवश्यक होने वाली है। राइट, रिवीजन ऑन संडे, वीकली रिवीजन। बेटा आपने हफ्ते भर में जो पढ़ा है, आपने मंडे टू सैटरडे जो कुछ भी पढ़ा है, वो आपको क्या करना है, संडे को जाके रिवाइज कर लेना है। कब बेटा रिवाइज करना है, संडे को जाके उसको रिवाइज कर लेना है। हो सकता है कि संडे को क्लास आप कम ले, ठीक है, ऐसा चलो मंजूर है। ठीक है भाई, संडे को 2 क्लास कम ले लेना। संडे को आप वीकली रिवीजन कर सकते हो कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपने एक बार में सब कुछ गो थ्रू कर लिया। बेटा आपके पास 4 हफ्ते 4 संडे बचे हैं। ठीक है, तो आपने चारों संडों में आपने क्या किए, जो भी आपने कुछ पढ़ा है वो आपने रिवीजन कर लिया। मॉर्निंग टाइम बेस्ट है। बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर क्या समय पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, रात में देर तक जग के पढ़ें, सर किस समय पढ़ें? तो बेटा मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, सुबह के टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर सुबह का टाइम ही क्यों, सुबह हमारी आंख नहीं खुलती है। बेटा जल्दी सोगे तो आंख अपने आप खुल जाएगी। भाई कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट कर लिया कि नहीं, नाश्ता कर लिया कि नहीं। बेटा ब्रेकफास्ट का क्या मतलब है, हम अपने फास्ट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, जो रात में हम खाना खा के सोते, हमको बहुत टाइम हो गया सोते सोते, अब हम नाश्ता करके अपने फास्ट को तोड़ रहे हैं, ब्रेकफास्ट। बेटा उसी तरीके से हमारा दिमाग जब सुबह उठते हैं, जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो हमारा दिमाग क्या रहता है बच्चों, फ्रेश रहता है। और फ्रेश माइंड से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप सुबह उठे और आपने 2 घंटा टीवी ही देख ली, तो टीवी में जो कुछ भी आपने देखा वो आपके दिमाग में भर चुका है। तो बेटा इसी वजह से मेरा सजेशन आपको क्या है कि मॉर्निंग टाइम का यूटिलाइजेशन करें, 5 बजे से 6 बजे से पढ़ना शुरू करें। और बेटा ठीक है, अगर आप 5 बजे से पढ़ना शुरू करते हो, अगर आप 10 बजे तक पढ़ लेते हो 5 घंटे, तो बेटा 5 घंटे तो यही हो गए, बाकी पूरा दिन आपके हाथ में है। ठीक है भाई, अगला क्या पॉइंट है बेटा, टेक स्मॉल ब्रेक वाइल स्टडिंग। देखो अब बच्चों को सवाल आता है सर कितने देर का ब्रेक ले, तो बेटा ब्रेक ना 10-15 मिनट का ले। 1 घंटे की पढ़ाई करें, 10 मिनट का ब्रेक ले, फिर 1 घंटे की पढ़ाई करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले, है ना। ऐसा ब्रेक ले जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और जिससे माइंड भी फ्रेश हो जाए, है ना भाई। एक पंथ 2 काज, एक तीर से 2 निशाने। ठीक है बेटा, ऐसा ब्रेक लें कि टाइम भी ना वेस्ट हो और माइंड भी फ्रेश हो जाए। सर इस ब्रेक में क्या करें, बेटा इस ब्रेक में ना आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं, टीवी वगैरह देख सकते हैं। बेटा इंस्टाग्राम की रील मत देखने लगना, क्योंकि रील 10 मिनट देखने जाते हो और 1 घंटा देखते ही रहते हो, आनंदमयी हो जाता है पूरा माहौल। ठीक है, वो 5-5 सेकंड की जो रील होती है ना बेटा, वो आपका 1 घंटा कब ले जाती है आपको पता ही नहीं लगता है। फिर बेटा छठा पॉइंट क्या है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। रील, व्हाट्सएप के शॉर्ट्स, व्हाट्सएप का स्टेटस, यूट्यूब के शॉर्ट्स, इन सब से दूर रहें, है ना। अब आप कहेंगे कि सर अगर फोन का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? आजकल तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो सर ऑनलाइन पढ़ाई में हम फोन से कैसे दूर रहें? सर फोन खोलते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है, बेटा नोटिफिकेशन को खिसका दो साइड में। ठीक है, पढ़ाई करो फोन से, रील और शॉर्ट में अपना टाइम मत गवाओ। तो बेटा क्या करना है आपको, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, स्मॉल ब्रेक लेते हैं। मॉर्निंग टाइम आपके लिए बेस्ट है, संडे को रिवीजन करना है और 7 घंटे की नींद तो मिनिमम लेनी ही लेनी है। ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, आप अपना टाइम टेबल खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है भाई, अगला क्या है, 7 लिसन टू म्यूजिक 15 से 20 मिनट। ठीक है सर, जो गाना आपको पसंद है, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, जो भी गाना आपको पसंद है, जिस भी तरीके का पॉप म्यूजिक पसंद है, जैज म्यूजिक पसंद है, नॉर्मल अरिजीत सिंह के जो ये लव रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं बेटा वो पसंद है, सुनो। ठीक है, 15-20 मिनट डेली गाने सुनो। भजन सुनना पसंद है, भजन सुनो। ठीक है बेटा, 15 से 20 मिनट डेली आपको गाने सुनने चाहिए। गाने सुनने से आपका मन खुश होता है, मन अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब गाने आपकी पसंद के हो सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ठीक है ना, आगे देखिए बेटा, क्या करना है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, अगर आसपास कोई पार्क है तो वहां पे जाके शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट की वॉक जरूर कर लें। या अगर कोई खेल वेल रहा हो, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह, तो बेटा वो आप 20 से 30 मिनट खेल लें। ऐसा गेम खेलें जहां पे बहुत ज्यादा समय ना लगता हो। पता चला आपने क्रिकेट खेलने की सोची, 50 ओवर 20 ओवर आप खेलने लगे, 2-3 घंटा तो उसी में चला गया। ठीक है बेटा, आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं या फिर आप 30 मिनट वॉक कर सकते हैं। कुछ इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना कि वॉक का टाइम जरूर देना। वॉक करना
कान में लगाना ईयरफोन, अपनी धुन में चलते हुए चले जाना, 30 मिनट कब बीत जाएंगे गाने सुनते सुनते आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बेटा गाने भी सुन लोगे और वॉक भी कर लोगे, ठीक है, माइंड भी फ्रेश, दिल भी खुश और शरीर भी खुश, ठीक है भाई। अपना टाइम टेबल खुद बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई टाइम टेबल को मत सुने, कोई आपको टाइम टेबल दे रहा है रिजेक्ट कर दें। क्या करें, कहें कि सर मैं अपना टाइम टेबल खुद बनाऊंगा, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, खुद बनाऊंगा, क्योंकि बेटा अंत में पेपर निकलना या ना निकलना सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, ठीक है। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सर मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, गलत बनाया, सही बनाया। हाँ ये है कि आप इन सारे पॉइंट्स का एक बार विचार जरूर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं सर पढ़ाई में इतना व्यस्त हूं कि क्या खाता हूं क्या पीता हूं कुछ पता नहीं लगता है। तो बेटा ये एक और सजेशन ले कि हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी खाना, ठीक है। हेल्दी खाना मतलब बाहर की चीजें अभी अवॉइड करें, ठीक है। ऐसी हर चीज अवॉइड करें जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप घर का खाना खाएं, हाँ ये है थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे कहते हैं सर नींद नहीं पूरी होती, उसके लिए क्या करें, ठीक है। तो बेटा हर सवाल का जवाब है बेटा पावर नैप। पावर नैप हो सकता है आपने कभी ना ली हो, लेकिन पावर नैप एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आपको 20 से 30 मिनट सोने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और बेटा आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे, पावर नैप लेंगे 20 से 30 मिनट का, तो जो आपका माइंड रिफ्रेश होता है ना, वो अगले 5-6 घंटों के लिए रिचार्ज हो जाता है। आप सोच के देखिए कि जब आप दोपहर में सोते हैं, भले ही 10 मिनट सो जाएं, भले ही आधा घंटा सो जाएं, 1 घंटा सो जाएं, बेटा शाम तक की नींद गायब हो जाती है। दोपहर में बेटा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे क्या करें, 10 से 20 मिनट का, 20 से 30 मिनट का, अत्यधिक 40 मिनट का क्या कर ले बेटा, पावर नैप ले ले। पावर नैप को लेने के बाद आप शाम तक रिचार्ज फील करेंगे। 12वां पॉइंट क्या है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बात तो यही है बेटा, आप लोग सोचने में भी बहुत समय लगा देते हैं, लेटे हुए फोन चला रहे हैं और सोच रहे हैं, ठीक है। और बेटा सोचते सोचते मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पेपर पास नहीं होगा तो क्या करूंगा, किस कॉलेज में एडमिशन लूंगा। बेटा ओवर थिंकिंग को अभी बंद करें, ठीक है। ओवर थिंकिंग ही एक कारण है कि आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आते हैं। ओवर थिंकिंग बंद करेंगे, निगेटिव सोचना बंद करेंगे, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और बेटा ओवर थिंकिंग से टाइम भी किल होता है, ठीक है। बहुत सारा समय आप लगा देते हैं ज्यादा सोचने में, बेकार की चीजों में सोचने में। तो यहां पे क्या करना है आपको गाने सुनने, 30 मिनट की वॉक करनी है, टाइम टेबल खुद बनाना है, हेल्दी खाना खाना है, पावर नैप लेनी है और ओवर थिंकिंग खत्म कर देनी, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर ओवर थिंकिंग मैं करता हुई ना, ओवर थिंकिंग तो हो जाती है। तो बेटा उससे बचने के लिए क्या करें, अपने आप को बिजी रखें, ठीक है। बच्चों उससे बचने के लिए क्या करें, अपने आप को बिजी रखें। जितना बिजी रखेंगे ना, टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और करने का, थक जाएंगे, सो जाएंगे, पढ़ते रहेंगे दिन भर, तो ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। और बेटा लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग था कि किसी चीज को आप अगर शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बेटा ये डायलॉग कहीं ना कहीं पिक्चर का हो सकता है, ठीक है, मूवी का हो सकता है, मानता हूं, लेकिन बेटा इसी से रिलेटेड एक साइंस का लॉ भी है। क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है बेटा, कि अगर आप दिल लगी से कायदे से किसी चीज को मांगे ना, ठीक है, तो बेटा वो आपको मिलती है। पॉइंट क्या है ना, हम लोग भगवान से मांगने में ही डरते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम भगवान से कोई चीज मांगेंगे, कोई बड़ी चीज मांगेंगे, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान तो कहता है मैं बैठा हुआ हूं, मुझसे मांगो मैं दूंगा, परंतु तुम मांगते ही नहीं हो, तुम छोटी छोटी चीजें मांगते हो। अरे तुम बड़ी चीजों के लिए बने हो, ऐसा भगवान कहता है। लेकिन बेटा हम बड़ी चीजें मांगते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि बड़ी चीज अगर मांगेंगे तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा कायदे से पढ़िए, ठीक है, पूरा अपना मन लगा के पढ़िए, टाइम लगा के पढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करेगा, बिलीव मी काम करेगा, ठीक है। चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी। बस आपको क्या करना है, आपको खुद का एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल को रेगुलरली 21 मई तक, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक ब्लाइंडली फॉलो करना है, किसी की नहीं सुननी है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो बेटा टाइम टेबल खुद बनाए, ठीक है, सुने अपने टाइम टेबल की, फॉलो करें उस टाइम टेबल को, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज मतलब आ गया है। ऐसा पढ़ें कि पूरी लाइफ बदल जाए। ये 30 दिन आपसे आपका कोई नहीं छीन सकता है। 30 दिन मतलब दिल लगा के पढ़ाई करें, मन लगा के, समय लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। और जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या करें, नींद बहुत आती है, ठीक है सर नींद बहुत आती है, किताब खोलते ही नींद आती है, वीडियो देखते ही नींद आती है, बेटा उनको ये सजेशन है ना कि अपने पास रखो एक कुरकुरे, और जैसे ही नींद आए कुरकुरे खा लिया करो। बेटा ये सारी चीजें अपना के देखो, या तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा, या तो ब्लैक कॉफी पी लो, कॉफी चाय, ये सारी चीजें आपकी नींद को भगाती हैं, कोई भी कड़वी चीजें आपको नींद को भगाती हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
आपको ये पता लगा होगा कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। और बच्चों इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, भाई आज की डेट में बहुत जरूरी है बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। बच्चों को बहुत जरूरी है कि उनको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाए, फैकल्टी से 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिले, बेटा आपको मॉक टेस्ट मिले, क्विज़ेस मिले। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेटा अड्डा 24/7 का एक बहुत ही अच्छा बैच चल रहा है इस समय, जहां पे हम सारे टीचर्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको बैच अभी जाके एनरोल कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जैसे आपको क्विज़ेस मिलने वाली हैं, आपको ई बुक्स मिलने वाली हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलने वाली हैं। तो बेटा आपको अड्डा 24/7 की ऐप में जाना है, आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, आपको आप क्या दे रहे हो, आप अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आपको उसमें जाना है, ठीक है। वहां पे जाके आपको सीयूटी पे जाना है। सीयूटी 2023 कॉमर्स पे बच्चे कॉमर्स के जा सकते हैं, साइंस के बच्चे साइंस पे जा सकते हैं, एंड अगर आपको लैंग्वेज और जीटी देना है तो वो भी आप वहां जा सकते हो। अभी हम कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में बेटा ये हमारा प्रतिज्ञा 2.0 बैच इस समय चल रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं, ये देखो, क्योंकि बच्चों को दे रहे हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये सारे चीजें, ठीक है, हिंदी, जीए, इंग्लिश, बेटा ये सारी चीजें आपको मिल रही है। ऐसा कुछ लेसन प्लान आप डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आपको सारी टाइमिंग्स भी दी जा रही हैं, हर बैच की क्या टाइमिंग होने वाली वो भी दी जा रही है। ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी बेटा। कितना क्या प्राइस होने वाला है इसका, इनिशियली इसका प्राइस रखा गया था 3059, परंतु 359 रखा गया था, परंतु अगर आप कोड लगाते हैं Y769, कोड लगा के देख लेते हैं Y769, तो आपको बेटा यही बैच कितने का मिल जाएगा, 2987 में मिल जाएगा। तो अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं, रेगुलर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कोई हो जो आपका साथ निभाए, तो बेटा प्रतिज्ञा बैच आपको ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है। क्या कॉस्टिंग होने वाली है, 2987, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।